जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में चुनाव करीब है, इसी के इर्द गिर्द ताने बाने बुने जा रहे हैं। नीतीश विरोधियों का आरोप है कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, पर सत्ता का मोह ऐसा कि जाता ही नहीं। कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एक बोझ बन चुके हैं, सरकार भाजपा चला रही है। यह जो कहा जा रहा है नीतीश के बोझ बन जाने की और भाजपा द्वारा सरकार चलाने की, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप कितना यकीन करते हैं, यह तो आप ही बताएंगे। बहरहाल हम बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। जाहिर तौर पर बात दुरावस्था की ही होगी। पटना में दो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र नेता दोनों रहे हैं, जबकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय उनके सपनों का विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना उन्होंने ही करवाई है। नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो पटना में ही रहते हैं, और जैसा कि सुना है वे रोज पटना से निकलने वाले मुख्य अखबारों की हेडलाइंस पर गहरी नजर डालते हैं। इन दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़ी दो तरह की खबरें हम अक्सर पटना के अखबारों में पढ़ते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में हो रही गुंडागर्दी, बमबाजी आदि की, जबकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार की। हमें पता नहीं कि जब नीतीश कुमार जी अखबारों पर नजरें दौड़ाते हैं तो इन खबरों पर उनकी नजरें पड़ते हैं या नहीं। अब चूंकि इन दोनों विश्वविद्यालय की दुर्दशा बढ़ती ही गई तो हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वे सच में अखबार पर अपना वक्त देते होंगे। अगर वे अखबारों पर वक्त देते होंगे तो यह कैसे संभव होता कि पटना विश्वविद्यालय गुंडागर्दी और बमबाजी में बिहार में अव्वल रहता और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार में टॉप रैंक पर होता। गुंडागर्दी भी वैसी नहीं जैसी कि खबरें हैं। पिछले 6-7 माह में ही पटना सिटी में 3 हत्याएं और दर्जन भर से अधिक बम कांड हो चुके हैं। हॉस्टल्स अवैध कब्जों और बम बनाने के लिए कुख्यात हो चले हैं। बम बनाने के अड्डों के रूप में नई पहचान मिल चुकी है, तो कैंपस अराजकता का पर्याय है। अभी कुछ दिन पहले दिन दहाड़े एक प्रोफेसर की कार पर बेखौफ गुंडों ने बम फेंक दिया। आपस की बमबाजी और चाकूबाजी तो अक्सर की खबरें हैं। और इधर भ्रष्टाचार के मामले में बिहार में टॉप रैंक हासिल किए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। भ्रष्टाचार भी ऐसा वैसा नहीं जैसी कि खबरें आती रही। इस विद्यालय में कई मामलों में किसी कॉलेज में प्रिंसिपल का पद खाली हुआ तो उसे भरने के लिए नियम कानून आदि खुलेआम नीलामी का सहारा लिया जाता रहा। मतलब कि जो अधिक पैसा दे और कॉलेज के फंड की लूट करके भी आगे देता रहे, ऐसा भरोसा दे, वह अगर कुपात्र या कुपात्री भी है, पूर्व में अनगिनत और भ्रष्टाचार करते रहने का आरोपी भी है, घोर अनएकेडमिक पर्सनालिटी भी है, तब भी उसे कॉलेज का प्रभार दे दो। यूनिवर्सिटी एक्ट गया तेल लेने, प्रभारी प्रचार नियुक्ति नियमावली गई खैनी बेचने, अकादमिक परंपरा को तो फुटबॉल बनाना ही है, जिसे ताकतवर लोग जब चाहे लात मारे। तो अब जिस कैंपस में यह डर बना रहे कि पता नहीं कब गोली फूटने लगे, बम फोड़ने लगे, जिस हॉस्टल में अपने बच्चे को दाखिल करवाने वाला बाप यह खबर पढ़े कि यहाँ अवैध कब्जे और बम बनाने के अड्डे हैं, तो वह कितने अरमान पाले, कितना अस्वस्थ हो। कभी बिहार का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला देश भर में प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय की शान था और यहाँ के सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र इसमें नामांकन पाते थे। आज भारत के अकादमिक नक्शे पर इसकी कोई वक़्त नहीं रह गई है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की स्थापना के समारोह में जब नीतीश कुमार ने भाषण दिया था तो उसे हम लोगों ने सुना था। देश का गौरव और बिहार को अकादमिक ऊंचाई पर ले जाने वाला विश्वविद्यालय बनाना था उसे। स्थापना के कुछ समय बाद ही यह शिक्षा माफिया के चंगुल में आ गया और ऐसे सिकंजे में फंसा कि आबाद होने के पहले ही बाकायदा बर्बाद होकर रह गया।
इक्का दुक्का बात अच्छे कॉलेजों को छोड़ दे तो बाकी अधिकतर कॉलेज खुली लूट और अवोध बेबस छात्रों से अवैध वसूली के केंद्र बन गए, हास्य और व्यंग के पात्र बन गए, जबकि अवैध रूप से पद हासिल कर कोई गलत आदमी निर्लज, निडर और पतित किस्म के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने लगा। दर्जनाधिक कॉलेज इस खेल के मैदान बन गए। इन भ्रष्ट तत्वों को कभी नहीं लगा कि डर भी कोई चीज है। बाकायदा बेखौफ और खुला भ्रष्टाचार। अगर नीतीश कुमार के आदेश पर आर्थिक अपराध इकाई इन कॉलेजों के पिछले 3-4 वर्षों के भ्रष्टाचार की जांच कर ले और सरकार इस पर कोई श्वेत पत्र जारी कर दे तो नग्न सच्चाई जानकर राज्य और देश के लोग दंग रह जाएंगे। पिछले साल ही राजभवन से आदेश जारी हुआ था कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अवैध रूप से नियुक्त प्रभारी प्रिंसिपलों को हटाया जाए और नियमानुसार प्रभार दिया जाए। माफिया ने इस आदेश को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। फिर इधर करीब 2 महीने पहले राजभवन ने उक्त आदेश जारी किया। आदेश निकले 2 महीने होने को आए, मामला अभी तक इस फाइल, उस लेटर, इस मीटिंग, उस बैठक में अटका है। इधर इस संभावना मात्र के डर से कि वे हटाए जा सकते हैं, कितने अवैध प्रभारी प्रिंसिपलों ने दोनों हाथ से लूट की गति बढ़ाकर कॉलेज को कंगाल बना दिया। अगर सघन जांच हो जाए तो पटना का बेऊर जेल इन विद्वत जनों और विदुषियों की आभा से आलोकित हो जाए। नीतीश कुमार अब अपने राजकाज के दिनों के अंतिम दौर में है। हम यह नहीं जानते कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे में कितना दम है, लेकिन उनसे अब कोई उम्मीद करना बेमानी है कि वे इन दोनों विश्वविद्यालयों के अकादमिक पतन की रास थामेंगे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद और तबाह होता गया। अभी कल परसों की घटना में सुजीत कुमार पांडे नामक होनहार और सुदर्शन युवक बीएन कॉलेज में बमबाजी की घटना में मारा गया। सुना है किसी साधारण से किसान का इकलौता बेटा था जो गुंडों की लड़ाई में निर्दोष मारा गया। वह नौजवान तो मारा गया, लेकिन लाखों नौजवानों की अकादमिक हत्याएं हो रही है। ऐसे परिवारों में क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे सोच सकता है कोई ऐसे माहौल में? चर्चा है कि नए महामहिम इस संदर्भ में कारगर सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ईश्वर उन्हें यशस्वी बनाए और वे बिहार के अकादमिक जगत को सार्थक दिशा देकर खूब सारा यश पाए। बाकी बिहार के राजनीतिज्ञों ने तो यहाँ के अकादमिक स्ट्रक्चर की दुर्दशा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नीतीश कुमार पर इतिहास बेरहम होकर इस संदर्भ में अपनी राय देगा। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आपको बता दें कि यह जो विश्लेषण है यह हेमंत कुमार झा का है। हेमंत कुमार झा पत्रकार रहे हैं, तिलवक्त पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो जाहिर है उन्होंने जो बातें रखी है, तो चूंकि यूनिवर्सिटी का हिस्सा है तो वे बखूबी अवगत हैं, और अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई है बातों को रखने की, परतें खोलने की, तो वे भी सलाम के हकदार हैं। तो हेमंत कुमार झा को भी सलाम, नमस्कार।